हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो सबसे पहले लाभ के बारे में हम देखते हैं। लाभ लाभ जो हम निकालते हैं, लाभ विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसे हम बोलते हैं जो हम खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य उसे बोलते हैं जो हम कोई भी सामान बेचते हैं, उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। और जब हम सामान बेचते हैं तो विक्रय मूल्य कहलाता है, और विक्रय मूल्य में से जो हम खरीदे गए हैं उसमें से घटा लेते हैं तो वो लाभ बच जाता है। अब लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ परसेंटेज निकालने के लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यदि प्रतिशत लाभ एवं क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये हो जाता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटे 100। लाभ प्रतिशत एवं क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटे 100 होता है। अब क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? तो यदि प्रतिशत लाभ एवं विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा?
हमें क्रय मूल्य जब निकालना होगा तो विक्रय मूल्य दिया होगा या लाभ प्रतिशत दिया होगा। हम यहाँ सिर्फ लाभ की बात कर रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत दिया होगा। तो क्या करेंगे हम, तो विक्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य हमें निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो ये हो जाए विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ परसेंटेज। तो ये था लाभ के बारे में। जब भी हमें लाभ के क्वेश्चन दिए रहेगा तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब लाभ परसेंटेज निकालना हो तो लाभ गुने 100/क्रय मूल्य। और जब हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ में दिया रहेगा तो 100 प्लस लाभ परसेंटेज बट्टे 100। जब भी हमें विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो यहाँ विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना रहेगा तो क्रय मूल्य दिया रहेगा, या तो लाभ ज्ञात करना रहेगा या हानि। तो यहाँ जब भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले 100 प्लस माइनस, या लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा और हानि होगा तो माइनस हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य जब भी हमें ज्ञात करना होगा तो विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ परसेंटेज, और यदि हानि होगा तो हानि परसेंटेज हो जाएगा। इस तरह से हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य। अब हानि के बारे में बात करेंगे। तो ये हो जाएगा हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्योंकि जब भी हानि होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे तो हानि निकल जाएगा। और जब हानि परसेंटेज निकालना होगा तो हानि परसेंटेज निकालना होगा तो हानि बराबर हो जाएगा हानि गुने 100/क्रय मूल्य। यदि हानि परसेंटेज एवं क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि परसेंटेज बटे 100। जब हमें क्रय मूल्य और हानि परसेंट दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुने 100
माइनस हानि परसेंटेज बटे 100 हो जाएगा। यदि परसेंटेज हानि एवं विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि परसेंटेज। ये हो जाएगा। जब हमें हानि परसेंटेज एवं विक्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि परसेंटेज। एक नोट हम लिख लेते हैं कि लाभ एवं हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। जब भी हम लाभ एवं हानि निकालते हैं तो उसके नीचे में क्रय मूल्य होता है। अगर हमें लाभ निकालना हो तो नीचे क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, और हानि भी निकालना हो परसेंटेज तो हम क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 55 रुपये में खरीद कर 57.20 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य हमें दिए हुआ है, कितना है? 55 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है 57.20 दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं, इसमें से इसको घटा लेंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 55 57.20 में से 55 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.20, और ये हो जाएगा 2, 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा? 2.20। तो अब हम लाभ परसेंट निकाल लेंगे। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? लाभ
2 पॉइंट और गुने 100 बट्टे जितना हम जब भी किसी वस्तु का जब भी हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना हो तो हम क्रय मूल्य नीचे लेते हैं, तो ये यहाँ क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हटाने के लिए नीचे 100 से गुना करते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा और इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 220 हो गया। तो 220 55 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4%। यानी हमें जो लाभ प्रतिशत हुआ है वो 4% है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेडियो 980 रुपये में खरीदा जाता है तथा 931 रुपये में बेचा जाता है, इस पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 980 और विक्रय मूल्य जो है 931 है। तो हमें हानि कितना हो जाएगा? हानि जो होगा वो 49 हो जाएगा। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो हानि परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? हानि परसेंटेज बराबर 49 बट्टे, और जब भी हमें हानि परसेंटेज या लाभ परसेंट ज्ञात करना होता है तो हम क्रय मूल्य को नीचे लेते हैं। तो ये 980 और गुने 100। अब इस 0 से ये कट जाएगा और इस 49 से ये दो बार में कटेगा और इस 2 से ये 5। तो कितना हानि परसेंट हुआ? 5%। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जबकि इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 225 तथा लाभ दिया हुआ है 20%। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो पहले क्वेश्चन दिए हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है 225 और लाभ दिया हुआ है 20%। तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के जगह पर हो जाएगा 225 गुने और लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज 20 है तो 100 प्लस 20 बट्टे 100। तो ये हो जाएगा 225 गुने 120 बट्टे 100। इस 0 से ये कट जाएगा और 5 से भाग देंगे
5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20 और ये 50 25, ये 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 270, यानी विक्रय मूल्य इतना हुआ। क्रय मूल्य इतना हुआ और लाभ परसेंटेज 20% है, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 270। दूसरा क्वेश्चन में क्रय मूल्य क्रय मूल्य 402 रुपये दिए हुआ है और विक्रय मूल्य और हानि दिए हुआ है, यहाँ हानि दिए हुआ है 15%। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ होगा 100 माइनस 15 बटे 100 गुने 402, यानी क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 85 बटे 100 गुने 402। अब ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा और ये 20 बार में। अब इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 1 और ये 10 हो जाएगा। अब 201 में 17 से गुना करेंगे तो ये 7 और ये 0, ये 7 दूना 14 और 1 से गुना करेंगे तो 1 0 2 7 1 4 और 3, ये हो जाएगा 34 17 बटे 10। तो ये हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो 34 1.7 हो जाएगा, यानी 341.7 इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, राम ने एक घोड़ा को 8,250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया, तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य दिए हुआ है, कितना है 8,250 और लाभ परसेंटेज है, लाभ परसेंटेज जो है वो 4% है। तो हमें घोड़ा का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 8,250 गुने 100 में 4% जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा बटे 100। अब इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना, ये 5 इकाई 5 हो जाएगा और 32।
तो 5 छक 30 और 50 25, ये 5 दूना 10। अब इस 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 52 और 165, 165 में 52 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8,580 रुपया। तो हमें घोड़ा का मूल्य कितना हुआ? 8,580 रुपया। क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, किशन ने एक कुर्सी को 490 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी का जो खरीद मूल्य है यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 490, और हानि जो है, हानि परसेंटेज जो है वो 5% है। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 490 गुने, यहाँ 5% हानि हुआ है तो 100 में से 5 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 90, 90 नहीं 95 हो जाएगा बटे 100। अब इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 49 और 95 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4,600, ये हो जाएगा 4,655 हो जाएगा। तो 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4,665.5 हो जाएगा। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मेज को 517 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य जो है 517 है और लाभ जो है वो 10% है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य यानी कितने में हम खरीदे, बेचे हैं 517 में, और 517 में जो बेचे हैं तो लाभ हमें हुआ है 10%। तो हम कितने में खरीदे थे वो ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 100 बटे, जब भी हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो नीचे में हम जोड़ते हैं लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज। यहाँ लाभ है तो यहाँ लाभ जोड़ेंगे 100 में तो ये 110 हो जाएगा गुने 517। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, 11 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 चौक 44
और ये 11 सत्ते 77, तो ये हो जाएगा 470। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 470, और विक्रय मूल्य हो जाएगा 517, और लाभ परसेंटेज है हमारा 10। तो क्रय मूल्य हम जो खरीदे थे सामान, मेज जो खरीदे थे वो 470 रुपये में, और बेचे हैं 517 रुपये में, और परसेंटेज जो लाभ हुआ है 10%। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हीटर में 585 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य जो दिए हुआ है वो है 585, और हानि जो दिए हुआ है वो 10% है। तो हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो बराबर हो जाएगा 100/, और जब भी हमें यहाँ हानि 10% है तो 100 में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 90, और जब भी हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ गुणे में हो जाएगा 585, तो ये हो जाएगा 0 से ये कटेगा, और यहाँ 9 से ये हो जाएगा 9 छक 54, ये 9 पचे 45, 10 से गुना करेंगे तो ये 650 जो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। हम जो खरीदे थे सामान वो 650 रुपये में खरीदे थे, और बेचे थे सामान 585 रुपये में। तो हमें हानि जो हुआ है 10% का, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था, क्रय मूल्य 650।